हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कल रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, क्या इमोशंस थे, क्या इंटेंशंस थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलिए देखते हैं। कल रात क्या थी फीलिंग्स आपके पार्टनर की? चलिए, लेट्स पुल सम कार्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? कल रात आपके पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों थे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ स्वर्ड्स, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की? 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कल रात को ना मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत मूडी काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है मुझे। कभी खुश, कभी दुखी, कभी बैलेंस्ड, कभी रेस्टलेस। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स भरा इनका एनर्जी मुझे दिख रहा है कल रात को। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ इनके करियर में स्पेशली कुछ गुड न्यूज़ मिली हो या कुछ सक्सेस मिली हो इन्हें। तो वैसे तो काफ़ी खुश थे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है डेफिनेटली इनको कुछ गुड न्यूज़ मिली है या कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है अपने करियर में, और ये चाह रहे थे कि जैसे तैसे ये कुछ करके ये काश आपको बता पाते, काश ये अपनी सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस आपसे शेयर कर पाते। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी खुशी भी उन्हें खुश नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे उस बात को, आपसे बांट नहीं पा रहे हैं। क्या फ़ायदा, ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा जो मैं मेरे मनपसंद इंसान से वो बात ना शेयर कर सकूं। ओके, बाकी मुझे ऐसा भी लगता है कि इनके अंदर कल रात को एक नॉर्मल से ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे कि होगा, सब कुछ ठीक होगा हम दोनों के बीच में, हमें इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ओवरवर्क कर लिया और अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा और मे बी बीमार हो गए। ओके, ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी ये बहुत काम करते हैं और उस काम के चलते अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, और कल रात को मे बी कुछ पीठ दर्द या सिर दर्द या ऐसा कुछ हो रहा था इस पर्सन को, या कुछ पेट में दर्द, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड
मुझे लगता है ये कल रात को अच्छे से सो नहीं पाए हैं, 3-4 बजे तक जगे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उन्हें और आपको इस रिश्ते को एक मौका मिले। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो ये पेन फील कर रहे हैं, जो अकेलापन महसूस हो रहा है, जो हर्ट फील कर रहे हैं, उससे ये बाहर निकले। ओके, मुझे ये भी लगता है यहाँ पे कि डेफिनेटली इनको जो सक्सेस मिली है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। इनको ऐसा महसूस होने लगा कि मानो अब वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। होता है ये, मैंने कई लोगों के साथ, ये एक साइकोलॉजी है कि जब इंसान को लाइफ के किसी एक एरिया में भी सक्सेस मिल जाए ना, तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है और काफ़ी उसको लगता है कि आई कैन डू एनीथिंग। वही एनर्जी, वही स्ट्रेंथ, वही ऑप्टिमिज्म मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। ओके, बहुत मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान अपने करियर या अपने काम पे दे रहे हैं। ओके, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप कंटिन्यूसली चलते रहते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कल इस पर्सन को आपके लिए एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन फील हो रहा था रात को। ऐसा इनको लग रहा था बार बार कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे इसको जीतना है, मुझे ये चाहिए। इस तरह की एनर्जी थी। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि अगर इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, इनके पास बिल्कुल ही मतलब पैसा नहीं था या बिल्कुल ही जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, तो इनको कहीं से तो थोड़ा बहुत कुछ पैसे मिले हैं या मे बी इनको जॉब मिली हो। भले ही वो जॉब बहुत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मे बी उनको कुछ तो सक्सेस मिली है। ओके, एंड जिसके बाद उनका ध्यान फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप, उस पे चला गया। ठीक है, फिर वो दे वर लुकिंग बैक, दे वर रेमिनिसिंग दी ओल्ड डेज़, और वो अपने फ्यूचर को भी प्लान कर रहे थे और साथ ही साथ आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, हो सकता है ये आपसे छोटे हैं। ओके, या एज गैप है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन को ना कल रात को बहुत सता रही थी ये दूरियाँ। स्पेशली अगर दूरियों का रीज़न ये है, इन्होंने ही खुद डिस्टेंस बना लिया और खुद दूर चले गए, तो इनको ये दूरियाँ बहुत खटक रही थी। वो उनको ऐसा लग रहा था मानो किसी ने 100 किलो का बोझ उनके सिर पे डाल दिया हो और उन्हें अब वो सहना पड़ रहा हो। वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी कैसे इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि उनसे अब एक एक दिन, एक एक पल नहीं काटा जा रहा आपके बिना, और वो अब जिस सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मोर, थोड़ा और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जीज थी, क्या सोचा उन्होंने। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सिग्निफिकेंट साइन अगर बताओ तो अभी तक मुझे सैगिटेरियस दिखी है सिर्फ, यानी धनु राशि। ओके, बाकी कोई सिग्निफिकेंट साइन नहीं है यहाँ पे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में क्यों थे आपके पार्टनर कल रात को। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स क्यों थी एनर्जी, द मून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों थी एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों थी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ सिग्निफिकेंट साइंस निकल के आ रहे हैं, वो बता देती हूँ। यहाँ पे मीन राशि है पाइसिस, कर्क है कैंसर। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ कि इस पर्सन को डेफिनेटली कल रात को बहुत ही स्टक फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या खुश नहीं रह पा रहे हैं। बहुत स्टक फील कर रहे थे, बहुत हार्ट ब्रोकन एनर्जी आपके पर्सन की थी। एंड रोना बिलगना मुझे काफ़ी दिख रहा है।
ओके। लिटरली इनको लग रहा था जैसे कोई इनका दिल चीर रहा है। ओके, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर स्पेशली उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया, उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, या वो खुद होके ही उनका ही डिसीजन था अगर दूर जाने का, तो क्यों उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। ओके, ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही थी और वो पेन बढ़ता ही जा रहा था। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिस कर रहे थे। ओके, जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, इस पर्सन की जो आपको मिसिंग एनर्जी है वो और बढ़ती जा रही थी और गहरी होती जा रही थी। इनको किसी चीज़ को लेकर सॉरी फील हो रहा था। अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो ये सोच रहे थे कि आपको सॉरी बोल दे और चीज़ों को ठीक कर ले। ओके, क्योंकि एक सेंस ऑफ गिल्ट भी मुझे दिख रहा है इनके अंदर। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि इस पर्सन ने अगर आपको किसी और के साथ जगल किया या किसी और को चूज़ किया, डबल डेट किया या चीट किया था आपको पास्ट में, उस चीज़ का गहरा गिल्ट हो रहा था इस पर्सन को। और लिटरली उनको ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने ही हाथ से अपना गला घोट दिया हो, अपने खुशियों का गला घोट दिया हो। ठीक है, और ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत कर रहे थे, और जितना स्टॉक कर रहे थे उतनी और गहरी हो रही थी याद आपकी। मुझे बहुत यहाँ पे आज जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आप में से काफ़ी लोगों को के जो पार्टनर हैं उन्होंने ही ब्रेकअप दिया या उन्होंने ही आपको घोस्ट कर दिया, बात करना बंद कर दिया। ओके, किसी किसी के लिए मे बी ये फिज़िकली कहीं दूसरे सिटी में या कहीं चले गए, आपसे दूर कांटेक्ट तोड़ दिया, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, एंड अब वो अकेले रह गए। उनको लगा कि वो खुश रहेंगे, दे विल रिलैक्स। उनको ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत अच्छा कुछ काम कर रहे हैं आपको छोड़ के, लेकिन अब उन्हें ये अकेलापन खा रहा है और गिल्ट दे रहा है। ओके, अब उन्हें लग रहा है कि ये मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। ओके, वो लौटने के बारे में सोच रहे थे, कैसे लौटा जाए आपके पास। कुछ यादें इनको बहुत सता रही थी पास्ट की, बुरी मेमोरीज़ भी और अच्छी मेमोरीज़ भी। ओके, आपकी यादें इनके साथ ही गई है। ये भले ही आपसे दूर गए हो लेकिन आपकी यादें लेकर गए। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि भले ही देखिए, उनको ऐसा लग रहा था ना कल रात को कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन आपने कभी भी उनके साथ गलत नहीं किया। आपने हमेशा 100% दिया, आपने हमेशा उनसे प्यार ही किया है। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी कि उसने तो मुझे सब कुछ दिया है, चाहे फिर वो मुझे इंस्पिरेशन देना हो, चाहे मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की सीख देनी हो, चाहे मुझे प्यार सिखाना हो, मुझे माफ़ करना हो, मुझे संभाला है इस पर्सन ने, बट मैंने इसके साथ क्या किया? मैंने सरासर इसके साथ गलत किया। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है, इनको ऐसा भी लग रहा था कि जो इनको सक्सेस मिल रही है ना अपने ज़िंदगी में, थोड़ी बहुत, जो मैंने बोला ना कुछ अच्छा हुआ है इनके लाइफ में, तो वो भी उनको लगता है कि आपके वजह से हुई है। आपने या तो इस पर्सन के लिए प्रेयर्स करी है या आप हो जुड़े इनसे, इसलिए इनकी लाइफ में ये चीज़ें अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ सोच रहे थे। चलिए फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, आने वाले समय में क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो आने वाले समय में क्या एक्शन ले सकते हैं। 3 कार्ड्स ही निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? जजमेंट। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज इनकी 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? द हायरोफेंट। ओके, सच बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा कुछ अपने तरफ से एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी मायूसी है, इतना गिल्ट है, इतनी कन्फ्यूजन है,
जिसके चलते ये सही से डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये हम देखिए, ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं ना, ये हमेशा के लिए लाइक परमानेंट रीडिंग नहीं है। ये एनर्जीज डेफिनेटली चेंज होती रहती है, अभी के एनर्जीज में बता रही हूँ। और ये हम जो नेक्स्ट एक्शंस इनके देख रहे हैं या फ्यूचर एनर्जीज जो इनकी देख रहे हैं ना, ये बस नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए ही है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेंगे खुद से, क्योंकि ये इतने कंफ्यूज रहेंगे कि ये कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कंफ्यूजन के चलते। ओके, ये अपनी मायूसी पे डेफिनेटली लेकिन कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि इतनी मायूसी है, इतना अकेलापन है, इतनी सैडनेस है, इतनी डिप्रेसिव सी इनकी एनर्जी है, जिस पे ये डेफिनेटली कंट्रोल पा लेंगे, क्योंकि वैसे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बस बात जब आपकी आती है तब ये थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं, बट ये अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। बट एक्शन की बात अगर की जाए तो मुझे ऐसा कुछ एज सच नहीं दिख रहा है कि इनके तरफ से कोई एक्शन आएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, डेफिनेटली एनर्जीज चेंज होंगी। और हाँ, मैं ये भी बोलती हूँ आपको कि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के बीच में कमिटमेंट की इश्यूज़ है। मे बी इनको फैमिली के प्रेशर के अंडर कहीं और शादी करनी पड़ रही है, या इनकी फैमिली, इनको पता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली मेरी अरेंज मैरिज ही करवाएगी, तो ऐसा कुछ इनके ऊपर प्रेशर भी है। ओके, और जिसके आगे ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं मैसेज या एडवाइस यूनिवर्स के तरफ से। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Exactly. ये मैंने भी कई बार आपको कई सारे वीडियोस में बताया है कि जो चल रहा है ना आपके रिश्ते में, उन चीज़ों से भागो मत, उस रियलिटी से भागो मत, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। क्योंकि जो हो रहा है ना उसका एक हायर पर्पज़ है। ओके, और जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई हम दोनों दूर है और ये सिचुएशन है, तो आप पीसफुल फील करते हो। और कोई मतलब नहीं बनता है कि आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो या कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर में जो डिवाइन चाहते वही होगा, राइट। तो आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, आपका सब कुछ फिक्स्ड है ऑलरेडी, जो भगवान ने आपके लिए तय कर रखा है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. देखिए हमारे लाइफ में ना हमें सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। पीछे क्या हुआ पास्ट में उसको नहीं पकड़ के रखना है, उन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है, और जो नई चीज़ें, नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपके रिश्ते में, उसको आपको एम्ब्रेस करना है। ओके, आपको एक नया पाथ अवेलेबल कराया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, बस उसको विश्वास के साथ फॉलो करना है आपको, ठीक है। और जो लास्ट मैसेज या एडवाइस है वो आपके पर्सन की तरफ से ही आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज है। माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, मतलब हम फिजिकली भले ही दूर हो, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, मतलब स्पिरिचुअली हम दोनों हमारा यूनियन हो चुका है। फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, क्योंकि प्यार जो है वो दूरियां या वक्त से परे है। नथिंग इज़ मिसिंग, कुछ हमने गवाया नहीं है, कुछ खोया नहीं है। सो ये प्यारा सा मैसेज आपके पर्सन ने आपको दिया है। सो आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ समझ आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ध्यान रखिएगा, एनर्जीज चेंज होती है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, और वैसे भी आपकी जो परमानेंट जो डेस्टिनी है वो यूनिवर्स को पता है। तो ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस के तौर पे आपको लेनी है। आई होप इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको दिन भर में कुछ शॉर्ट वीडियोस मिलते रहे करंट फीलिंग्स पे, नेक्स्ट एक्शन पे, या कुछ भी एनीथिंग जो टॉपिक्स आपके मन में आते हैं उन पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिले, तो मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको क्रिस्टल एक्टिवेटेड ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल पेंडेंट्स लेने हैं, जो भी लेना है आप इंस्टाग्राम जाके चेक करिएगा मेरा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा इस वीडियो का। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।